जो आपने तमाम जो आरोप लगाए थे जी। उन आरोपों में क्या वाकई में सच्चाई थी और उन्हीं का बदौलत एनएसयूआई को जो इस तरीके की करारी हार मिली उसका परिणाम था? इतने भी लोगों से मिली हूँ ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहली बार मिली हूँ। ऐसा लगता है जैसे बचपन से इन लोगों के साथ रह रही है, जैसे मेरा एक परिवार है इस तरीके। नरेश से आप मिले जो हॉस्पिटल में है, एसएमएस में क्या बातचीत हुई आपकी? आरोप ही लगाए थे, मैंने तो सच्चाई बताई थी। उन्होंने कहाँ पर चूक की है, उनकी हार की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उनकी हार की जिम्मेदार वो खुद हैं। मतलब उन्होंने बोला है कि बेटा कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हम आपके साथ हैं, और मैं भी उन लोगों के साथ अब ये लगता है मैं ज़िंदगी भर के लिए इन लोगों से जुड़ गई हूँ। नहीं, मैं कौन होती हूँ बिगाड़ने वाली या ठीक करने वाली उनको। वो जब अपने परिवार को अच्छे से नहीं रख सकते जोड़ के, तो उसमें उमांशी की या फिर आपकी क्या गलती है? उनका तो जब परिणाम आया उससे पहले ही संगठनात्मक रूप से टूटने लगे हैं लोग, उनको बाहर निकालने लगे हैं लोग, संगठन को लेकर जो दरारें हैं वो सामने आने लगी है। तो कहीं ना कहीं उमांशी उनसे खेमे से निकल गई, तो सारी चीज़ें उमांशी ने बिगाड़ दी एनएसयूआई के। अगर आप एनएसयूआई से चुनाव लड़ते तो क्या परिणाम होता? मतलब इतना अंतराल रहता, जो इतना लंबा अंतराल नहीं, परिणाम तो जो भी होता, लेकिन इतना ज़्यादा गैप नहीं रहता वोट्स के अंदर। तो आपने क्या तय किया कि अब डीयू की राजनीति तक रहना है? नहीं, आपके चर्चे तो राजस्थान में भी खूब होने लगे हैं। वो सब उन्हीं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान पिछले 8-10 दिन से डीयू चुनावों को लेकर दिल्ली में था, लेकिन डीयू में जो चुनाव लड़ रहे थे, बगावत करके जिसने चुनाव लड़ा और बड़ी बहादुरी से जिसने चुनाव लड़ा, वो आज जयपुर है और राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने है। और ये आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग इनके समर्थन में आए हैं। बड़ी बहादुरी का काम किया कि राजस्थान के लोग आपके साथ जुड़ गए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। कैसा रहा पहले तो बताएं, आप चुनाव कैसा रहा आपका? आप तो वहीं थे, आपने तो देखा है चुनाव कैसा। आपने लड़ा है, आपने हाँ कैसा जी। एक्सपीरियंस किया? अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी सारे लोग नए भी आके जुड़े और जिस तरीके से इतना सारा राजस्थान का सपोर्ट मिला, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। राजस्थान का प्यार कैसा मिला आपको? आप 2 दिन से राजस्थान घूम रहे हो और जयपुर से लेकर नागौर तक आप गए हो, वीर तेजाजी महाराज के वहाँ गए हो, कैसा अनुभव रहा आप? बहुत अच्छा, मतलब जितने भी लोगों से मिली हूँ ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहली बार मिली हूँ। ऐसा लगता है जैसे बचपन से इन लोगों के साथ रह रही है, जैसे मेरा एक परिवार है इस तरीके से। नरेश से आप मिले जो हॉस्पिटल में है, एसएमएस में क्या बातचीत हुई आपकी? क्या उनसे यही बातचीत हुई कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा आपने बहुत बहादुरी का काम किया, इसी तरीके से संघर्ष करते रहो, आगे रहो, बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। हनुमान जी के पास आप नागौर चले गए, तो वहाँ क्या चीज़ चर्चा हुई? उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, उनकी फैमिली ने, सबने बहुत अच्छे से रखा हम लोगों को और यही बोला कि बेटा जो आपने काम किया इतना, मतलब इतना बहादुरी का, हम तो आपको मतलब सैल्यूट करते हैं। और मतलब उन्होंने बोला है कि बेटा कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हम आपके साथ हैं, और मैं भी उन लोगों के साथ अब ये लगता है मैं ज़िंदगी भर के लिए इन लोगों से जुड़ गई हूँ। राजस्थान में आए, आप खरनाल गए, तेजाजी महाराज राजस्थान में बड़ी मान्यता है उनकी, लोग पूछते हैं, और आप उनके द्वार पे गए, दर्शन किए, कैसा अनुभव हुआ? कैसा? बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुआ। एक होता है ना मन को शांति मिलना, इतना प्यार वहाँ पर भी लोगों का मिला, इतने अच्छे से दर्शन करवाए, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। आपने वादा किया था कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो हम फिर मिलेंगे, और मुलाकात अपनी हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने तमाम जो आरोप लगाए थे उन आरोपों में क्या वाकई में सच्चाई थी और उन्हीं का बदौलत एनएसयूआई को जो इस तरीके की करारी हार मिली उसका परिणाम था? मुझे नहीं पता, लेकिन जो आरोप ही लगाए थे मैंने तो सच्चाई बताई थी। उन्होंने कहाँ पर चूक की है, उनकी हार की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उनकी हार की जिम्मेदार वो खुद हैं। तो उनका तो जब परिणाम आया उससे पहले ही संगठनात्मक रूप से टूटने लगे हैं लोग, उनको बाहर निकालने लगे हैं लोग, संगठन को लेकर जो दरारें हैं वो सामने आने लगी है। तो कहीं ना कहीं उमांशी उनसे खेमे से निकल गई, तो सारी चीज़ें उमांशी ने बिगाड़ दी एनएसयूआई के अंदर। नहीं, मैं कौन होती हूँ बिगाड़ने वाली या ठीक करने वाली उनको। वो जब अपने परिवार को अच्छे से नहीं रख सकते जोड़ के, तो उसमें उमांशी की या फिर आपकी क्या गलती है? अगर आप एनएसयूआई से चुनाव लड़ते तो क्या परिणाम होता? मतलब इतना अंतराल रहता, जो इतना लंबा अंतराल नहीं, परिणाम तो जो भी होता, लेकिन इतना ज़्यादा गैप नहीं रहता वोट्स के अंदर। क्या मुख्य वजह क्या देखते हैं? क्यों आर्यन के ऊपर भी आरोप लगे कि वो शराब माफिया हैं और धनबल का, बाहुबल का, सरकार का वो सपोर्ट ले रहे हैं? क्या कैंपस में ऐसा कुछ हुआ था? मैंने पहले भी आपको बोला था, मैं ऐसे किसी के बारे में नहीं बोल सकती। जिसका जो काम है, जिसके पास जो चीज़ें हैं, वो अपनी चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं जो एनएसयूआई से राहुल जासला उपाध्यक्ष बने, उनके पापा से मैंने बात की कि यहाँ से जो नेता बनते हैं, यहाँ से छात्र राजनीति सीखते हैं, वो बड़ी ऊपर तक जाते हैं। आप क्या
वो जिस तरीके से मेरे घर वाले और जैसे भैया जो इस टाइम पे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो लोग अब डिसाइड करेंगे कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। और आपने क्या तय किया कि अब डीयू की राजनीति तक रहना है? नहीं, आपके वो- चर्चे तो राजस्थान में भी खूब होने लगे हैं। वो सब उन्हीं के ऊपर है, वो जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। बिल्कुल, ये तमाम लोग आप यहाँ आए हैं आपके समर्थन में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, इतना प्यार दिया। बल्कि ये लोग तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, हम ही लेट हो रहे थे, बीच बीच में लोग मिलते जा रहे थे। तो सुबह से ये लोग वेट कर रहे हैं, उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू और सॉरी भी बोलना चाहूँगी। इतनी लेट हो गई, असल में हम निकल रहे थे, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं, एक बारी मिलना चाहिए क्योंकि लेट हो रहे थे ना। तो बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा अपने भाइयों का ऐसे ही अपने उनके साथ रहूँ और ऐसे ही इन लोगों का प्यार मेरे को अब तो राजस्थान में आना जाना रहेगा आपका? जी जी बिल्कुल रहेगा। तो ये लादूराम गोदारा हैं जिन्होंने इस पूरे आयोजन को लेकर छात्रों को इकट्ठा किया और राजस्थान विश्वविद्यालय, क्योंकि राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे। एक अमन से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, डीयू में चुनाव हो रहे हैं और हमारे राजस्थान के छात्र नेता बहुत गए हैं, राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को आप कि क्या होती है छात्र राजनीति, क्या बनते हैं इनसे, कैसे निकलते हैं हीरे? वो तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे वो चीज़ चलती आ रही है, तो अब उस पर क्यों रोक लगाई जा रही है? कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि अगर रेगुलर यहाँ पे इलेक्शंस होंगे तो नए नए चेहरे उभर के आएंगे। तो बिल्कुल, आपने कैसे, क्या प्रोग्राम था आपका, क्या शेड्यूल था, कैसे बनाया? देखिए, एक किसान की बेटी और हमारी बहन जिन्होंने लगभग पिछले 6-7 साल से देश की टॉप दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दिन रात मेहनत करके, जहाँ पर पूरे देश भर से जो है कोने कोने से गांव के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों के बीच में रहकर उन बच्चों की आवाज़ इन्होंने उठाई और उन बच्चों के जो है विश्वविद्यालय के अंदर जो काम होते हैं उनको करने का इन्होंने काम किया। लेकिन पार्टियों ने और गठबंधन के लोगों ने इनको दरकिनार किया, पैसों वाले लोगों को जो है मौका दिया गया। आखिर बहन ने वो हिम्मत दिखाई, वो संघर्ष किया, वो जज्बा और वो जुनून हम काबिल तारीफ़ करते हैं कि एक बेटी ने, एक बहन ने जो है दोनों गुलाम पार्टियों के सामने जो है जिनका टिकट काटा गया था, उनके सामने मैदान के अंदर डट के खड़ी रही और ललकार करके बच्चों के लिए, इनके बच्चों ने इनको आशीर्वाद दिया, जितने भी भाई बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे कि बहन आप लड़ो, हम साथ हैं। और हमें भी लगा कि एक बहन, एक बेटी जो मेहनत कर रही थी, उनका टिकट काटा जिस प्रकार से, और वो लड़ने के लिए अगर मैदान में खड़ी हुई, तो हम सब ने जो है राजस्थान में होते हुए भी सोशल मीडिया के माध्यम से और हर जगह से बहन का सपोर्ट किया। और हमारे नेता हनुमान बेनीवाल जी और हम सब लोगों ने जो है बहन को आशीर्वाद दिया। हमें दुख है कि चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन आज ये चर्चे हार से ज्यादा चर्चे जीत, लेकिन जीत आज से ज्यादा हार के भी जो इन्होंने पूरे देश भर के अंदर लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जो संदेश दिया इन्होंने कि मैं लड़की होके भी लड़ सकती हूँ, कोई पार्टी या पद के हम गुलाम नहीं है, पार्टियों में हम बंधे हुए नहीं हैं। हमारी मेहनत और जज्बे और हम किसान कौम की जो बेटी है, हमारा काम है अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ना। और जो इनका दायित्व था, जो टिकट के हकदार थे, वो इन्होंने लड़ने दिखाया। और जिन पार्टियों ने टिकट बेची, उनको भी मुंह तोड़ जवाब इन्होंने दिया कि टिकट बेच के पैसों के दम पर आप लोगों को जो है चुनाव के अंदर कैंडिडेट खड़े करते हो, तैयार करते हो। उन बच्चों को भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और दिखाया कि एक बेटी लड़ सकती है। और आज हम सब ने जब राजस्थान की पावन धरा पर पधारी, तो हम राजस्थान के आन मान शान सापे के साथ बहन का स्वागत और सत्कार किया। और तमाम राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिन्होंने रात के 10 बजे भी जो है एक बहन को मान सम्मान दिया। बिल्कुल, कैसे देखते हैं अगर डीयू में इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, और निसंदेह हम कैंपस में गए थे तो मानसी के ग्राउंड पर वो चर्चे थे कि काम कर रही है लड़की और लड़ रही है इतने बड़े सिस्टम से, इतने बड़े संगठन से, तो मजबूती तो इनकी थी ग्राउंड पर। कारण कुछ भी रहे होंगे, हार के, जीत के, वोटों के, वो समीकरण अलग अलग हैं, वो ये भी अब निकालेंगे उसका निष्कर्ष, क्या कैसे क्या कमी रह गई। कभी फिर जरूरत पड़ी इसे दिल्ली में, तो राजस्थान ऐसे ही उनके साथ खड़ा रहेगा। देखिए, चाहे चुनाव हो या खेल हो, हार जीत दो सिक्के के पहलू होते हैं, लेकिन लोग चुनाव हार के भी जो है बहुत बड़े पद स्तर पर जा सकते हैं। मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारी बहन किसान कौम की बेटी उमानसी लांबा राजनीति के उस स्तर तक जाएगी जिस स्तर पर जीते हुए लोग भी नहीं पहुंच पाएंगे, और बहुत जल्दी। क्योंकि मुझे सबसे बड़ी खुशी ये इस बात की हुई कि राजस्थान के जिन लोगों ने इनका सपोर्ट किया, चुनाव हार के भी दिल्ली से चलकर राजस्थान के उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए पधारी है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के किसान कौम की बेटी की जो है मानवता, जो धर्म होता है, वो इन्होंने करके दिखाया है। और आधी रात को भी जो बच्चे विश्वविद्यालय के यहाँ जो जिन्होंने भी इनका सपोर्ट किया दिखाया है, और आगे भी जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी बहन को, हम सब लोग तैयार हैं। और जैसे कहीं भी कर भी लोग जो टिकट वितरण में जो खेल करते हैं, उन लोगों को भी जो है इससे एक मैसेज मिला है। और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर भी आज जब बहन इस पावन धरा पे पधारी है, तो विश्वविद्यालय में भी जो है एक लोगों को मैसेज गया है कि डीयू के अंदर जो प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, हम सब लोगों के बीच में मान सम्मान के लिए आई है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, हम भी लगातार यही बता रहे थे कि राजस्थान में उमानसी ने 2 फ़ोन किए, एक हनुमान बेनीवाल को, बातचीत हुई,
तो उन्होंने उनको समर्थन दिया और एक नरेश मीणा से एक अपील का वीडियो डाला और नरेश मीणा ने उनका सपोर्ट किया और रातों रात वो परसेप्शन बदल गया, वो माहौल बदल गया। जो हरियाणा बनाम राजस्थान का चुनाव था उसमें वो मानसी लांबा ने बड़ा खेल किया था और मजबूती से चुनाव लड़ा। इन्होंने पहले इंटरव्यू में चुनावों से पहले भी यही कहा था कि चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं, मैं लोगों के बीच ऐसे ही रहूंगी। और यही उन्होंने दिखाया कि 19 को परिणाम आया और 20 से लगातार अपने लोगों से मिलने के लिए आई हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में इन छात्रों से मिली, खरनाल गई, हनुमान जी से मिली, नरेश मीणा से मिली और लगातार छात्रों के बीच जा रहे हैं। एक छात्र नेता का यही असली धर्म होता है कि छात्रों के बीच लगातार बने रहें। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।